पवन सिंह बिजली रानी के लिए तो बहुत किए भाई, शरीर से खड़ा हुए, पैसे भी लगाए, मतलब अपना सारा एफर्ट लगा दिए, पावर और पैसा, यहाँ तक कि अपना समय भी दिए। मतलब एक पावर स्टार के लिए जिसका हमेशा शूटिंग चलता हो, हमेशा मतलब उनके गाने शूट हो रहे हो, उनके मूवी शूट हो रहे हैं, और उस टाइम से में से अगर टाइम निकाल के मतलब किसी एक ऐसी औरत, ऐसी महिला के बारे में जो महिला उनकी दूर दूर तक कुछ नहीं लगती हैं, ये काम करके पवन सिंह ने सबके दिल पे मतलब क्या बोले राज किया। लेकिन वही पवन सिंह एक गलती कर गए। पवन सिंह को क्या अपने ससुर को देखने नहीं जाना चाहिए था? क्या बोले पवन सिंह के ससुर? पवन सिंह के ससुर पवन सिंह को लेके क्या बोले ये भी आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक सिक्के के एक पहलू देखिएगा तो शायद आप गलत, आपके अंदर थॉट आएगा, लेकिन जब आप दोनों पहलू देखिएगा तो दोनों का नाप तौल कर लीजिएगा ना, तो आप सही डिसीजन ले पाइएगा, सही बात कर पाइएगा। तो आज हम बात करने आए हैं कि पवन सिंह के ससुर जी ने पवन सिंह के लिए क्या ऐसी बातें कही, और पवन सिंह के ससुर कितने दुखी थे और उन्होंने अपना दुख कैसे व्यक्त किया। एक लाचार पिता के तौर पे वो बात कर रहे थे, और उनकी लाचारी जो थी ना, उनके बातों में साफ साफ झलक रही थी। उनकी जो बेबसी, एक लाचारी, जो उनका एक दामाद के प्रति जो मतलब एक होता है ना कि भाई परिवार के लोग अगर परिवार के साथ खड़े ना हो तो उस परिवार के मतलब जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन पे क्या बीतती है, वो कैसे अपने बातों को रखते हैं, ये ज्योति सिंह के पिताजी को देख के समझ में आ रहा था, उनकी बातों से समझ में आ रहा था। तो चलिए आज बात करते हैं कि पवन सिंह के जो ससुर और ज्योति सिंह के जो पिताजी हैं वो क्या बोले हैं पवन सिंह को लेके। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ पवन सिंह, पावर स्टार। पावर यहीं से शुरू होला, यहीं खत्म होला। पावर तो है, पावर सारा दुनिया उनके पावर का को सलाम करता है भाई। जिस जगह पे जाते हैं लोगों के दिलों पे वो राज करते हैं, भीड़ लग जाता है उनके जो मतलब चाहने वाले जो है ना, हर जगह आपको भतेड़े मिलेंगे, मतलब भड़ भड़ के लोग हैं, सबके दिलों में राज करते हैं पावर स्टार पवन सिंह। मतलब ऐसा ऐसा उनके गाने होते हैं, ऐसे ऐसे उनके मूवीज होते हैं, या कभी कभी उनकी ऐसी एक्टिविटी होती है ना कि वो हर किसी के दिलों में राज करते हैं। लेकिन बोलते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सिक्के का एक पहलू तो ये है कि पवन सिंह बहुत अच्छे इंसान है, नेक दिल इंसान है, लोगों की मदद करने वाले इंसान है, सबके दिलों में राज करने वाले इंसान है। मतलब लाखों लाखों नहीं करोड़ों फैन फॉलोइंग है, और इंडिया ही नहीं आउट ऑफ इंडिया तक लोग उनको प्यार करते हैं। लेकिन वो अपने जो पर्सनल लाइफ है उसमें वो इतने ज़्यादा मतलब कि फेलिवर क्यों हैं? वो सबकी मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सब जो एक बार उनको पुकारता है वो उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं, या आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, या उसकी मदद करवाते हैं। ऐसा पवन सिंह के बारे में जग जाहिर है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पवन सिंह पावर स्टार हैं, उनमें पावर है या नहीं है, ये जग जाहिर है। लेकिन पवन सिंह ज्योति सिंह के पिताजी को देखने भी क्यों नहीं गए? मदद तो दूर की बात, सिर्फ एज ए मतलब दामाद के नाते ना सही, एक एज ए मतलब इंसान के नाते तो देखने चले जाते। आज उनका रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है ज्योति सिंह से। आज भी ज्योति सिंह ऑफिशियली उनकी वाइफ है, आज भी ज्योति सिंह के पिताजी ऑफिशियली उनके ससुर हैं। और क्या उन ससुर जब उनके बेड पे मतलब बीमार थे, कोई भरोसा नहीं होता है जिंदगी का, कोई जरूरी नहीं कि जो इंसान बीमार हो वो स्वस्थ होके घर आ ही जाए। लेकिन वैसे कंडीशन में भी ज्योति सिंह के पिताजी को देखने पवन सिंह नहीं गए, यहाँ तक कि कॉल तक नहीं किए। ज्योति सिंह अपने एक इंटरव्यू में बताई थी कि जब हमारे पापा बीमार थे तब खेसारी लाल यादव का बहुत बार फोन आया। हर समय खेसारी लाल यादव का फोन आता था, मतलब खेसारी लाल यादव को वो भैया बोलती हैं कि वो भैया हमेशा कॉल किए थे, हमेशा मेरे पापा का हाल चाल पूछे थे। तो भाई इसको क्या समझा जाए कि जहां मतलब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में हमेशा कंट्रोवर्सी होती है, हमेशा कंट्रोवर्सी चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब खेसारी लाल यादव पवन सिंह के ससुर को बार बार कॉल किए, लेकिन पवन सिंह एक बार भी कॉल नहीं किए।
तो सोचिए कि उस ससुर पे क्या बीत रही होगी जिसका दामाद पावर स्टार हो, जिसको लोग मतलब दुनिया जिसको सलाम करती है, जो लोगों की मदद करने पावर स्टार पहुंच जाता है और अपने ही ससुर की मदद नहीं करते हैं पावर स्टार। तो सोचिए कि उस ससुर पे क्या बीत रही होगी जब उनके ससुर ये वाला घटना देखे होंगे कि मेरे दामाद बिजली रानी की मदद करने चले गए, जिनसे उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है, जिसके लिए वो पैसा, पावर, समय सब लगा दिए। और हमारे उनका मतलब कि इंसानियत का नहीं, खून का भी नहीं, मतलब रिश्ता है। उस घर में वो अपनी बेटी दिए हैं, उस घर में अपनी बेटी दिए हैं, पवन सिंह को अपनी बेटी दिए हैं, ज्योति सिंह के पिताजी। और पवन सिंह उनकी मदद करने नहीं गए, यहाँ तक कि उनको एक फ़ोन कॉल तक नहीं किया। और आज उनका दुख इतना ज़्यादा था ज्योति सिंह के पिताजी का दुख, कि वो कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि मुझे उम्मीद थी कि पवन सिंह आएंगे, मतलब वो आएंगे, वो बेटा है, मतलब दामाद भी बेटा होता है, ऐसा आप सबको पता है कि जब बेटी का कोई शादी करता है ना तो सोचता है कि हम एक दामाद नहीं, एक बेटा आया है मेरे घर में। और जब बहू किसी के घर में जाती है तो ससुराल वाले सोचते हैं कि बहू नहीं, बेटी आई है। तो एक बात बताइए, जहां पवन सिंह इतना दरिया दिली दिखा रहे हैं कि भाई बिजली रानी का इलाज का पूरा खर्च उठाए, लेकिन अपने ससुर से एक बार फ़ोन कॉल पे बात भी नहीं की। क्या ये वो ससुर को कितना दुख हुआ होगा। मतलब ज्योति सिंह एक एज के बाद क्या होता है ना कि भाई जब हम यंग होते हैं ना तो हर चीज़ को टॉलरेट करते हैं, हर चीज़ को मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग एज में जब लोग आते हैं ना वो इमोशनली भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उम्र के साथ साथ वो इमोशनली कमज़ोर हो जाता है। और ज्योति सिंह के जो पिताजी हैं उनका जो अभी स्टेज है वो मतलब उनके पूरे, जैसा कि उनकी बीमारी थी, दिल्ली पटना से उनको दिल्ली रेफर किया गया था, उनके शरीर का इंटरनली नस जो होता है ना सारा सूज गया था। और उस कंडीशन में वो बेचारे मौत के मुंह से बाहर निकल के आए हैं, लेकिन पवन सिंह जी ने उनको एक बार कॉल नहीं किया। यहाँ पे मुझे मतलब पवन सिंह जी से मतलब शिकायत है, एज ए ऑडियंस हम भी उनके चाहने वाले हैं, हमें भी उनसे बहुत मतलब ज़्यादा ये सिंपैथी है, मैं भी उनके बहुत गाने सुनती हूँ, मुझे उनके हर डायलॉग बहुत पसंद आता है, क्यों एक शब्द बोलते हैं वो डायलॉग बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे उनसे शिकायत है कि भाई आपको कम से कम मतलब देखिए, आपको रिश्ता ज्योति सिंह से है, रखना है नहीं रखना है, लेकिन आपको आपके ससुर से एक बार कॉल पे ज़रूर बात करना चाहिए था, हाल चाल ज़रूर लेना चाहिए था। अगर मान लीजिए ठीक है, हर परिवार में हर रिश्ते में विवाद होता है, क्या बाप बेटे में विवाद नहीं होता है? तो क्या जिसके मतलब पिताजी से विवाद होता है, अगर उसके पिताजी बीमार होते हैं तो क्या वो छोड़ देता है? आप में और ज्योति सिंह में बहुत विवाद था, लेकिन जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे, जब आपका कराकट से जब आप चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय ज्योति सिंह अपने अंदर की जितनी भी मतलब नेगेटिविटी थी, जो भी लड़ाई झगड़ा था, उसको साइड में रख के इंसानियत के नाते, एक पत्नी होने के नाते आपके साथ खड़ी हुई थी। तो आपका भी बिल्कुल फर्ज बनता था कि भाई जो भी आप लोग का कंट्रोवर्सी है, लड़ाई झगड़ा जो भी है, उसको साइड करके उनके पिताजी को एक कॉल तो ज़रूर करना। ठीक है, आप मिलने जाते नहीं जाते, वैसे तो आपको मिलने भी जाना चाहिए था, लेकिन अब नहीं भी जाते, समय के अभाव रहता, आप शूटिंग में बिजी रहते हो या जो भी हो, लेकिन आप मात्र 2 मिनट कॉल कर लेते तो शायद उस जो बुजुर्ग जो आंखें जो बोलते हैं ना कि उनके वो जो बुजुर्ग पिता की जो आंखें, एक लाचार ससुर की जो आंखें जो आपको ढूंढ रही थी ना, उसमें बहुत सुकून मिलता। आज उनके बातों से ऐसा लग रहा था कि एक लाचार पिता बोल रहा है, एक ऐसा बेबस बाप बोल रहा है, बेटी का बाप, एक ऐसा बेबस बेटी का बाप बोल रहा है जिस पिता के आगे कुछ भी नहीं है, उसकी बेटी के जीवन का क्या होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं उसको पता है। वो पिता इतना बेबस है कि वो चाह के भी पवन सिंह के बारे में 4 अपशब्द नहीं बोल सकता है। वो मतलब सोचिए, एक बेटी का बाप कितना लाचार होता है कि उसका दामाद भले ही उसके साथ कितना दुर्व्यवहार करे, लेकिन फिर भी वो पिता अपने आप को संयम में रखता है और संयम से अपनी बातों को भी रखता है। और वही संयम आज हमने ज्योति सिंह के पिताजी में देखा। भले ही वो इंटरव्यू में फिर बहुत सारे लेके चुनाव को लेके बात हुआ, लेकिन वो चुनावी मुद्दा था कि भाई मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी, उसको लोग कराकट में लोग उसको बहू मानते हैं, उसको कराकट की जनता बहू मानती है, तो मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी, चाहे किसी भी पार्टी से लड़े, जो पार्टी टिकट दे देगी उससे लड़ेगी, इलेक्शन में जब पैर बढ़ा दी है तो लड़ेगी, वो एक अलग था। लेकिन जब बात पवन सिंह की आई थी वो काफ़ी भावुक हो गए थे, काफ़ी मतलब उनकी जो आवाज़ थी ना, मतलब ऐसे निकल रही थी कि जैसे लग रहा था कि वो इंसान अंदर से रो रहा है, अंदर से टूटा हुआ है।
तो यहाँ पे मुझे सिर्फ यही कहना था कि पवन सिंह जी को एक बार कॉल ज़रूर करना चाहिए था, इंसानियत के नाते। जैसे आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आप हर किसी की मदद करते हैं, आपके मतलब इंसानियत के जो चर्चे हैं हर जगह पे हैं, तो भाई आपके खुद के ससुर के मदद के लिए आप एक कॉल क्यों नहीं किए? आप अगर उनको एक कॉल करते तो शायद आज आपके इंसानियत के जो चर्चे हैं उसमें 4 चांद लग जाते, लोग आपको और भी महान समझता कि भाई पवन सिंह जो है ना वो सच में महान है, कि जहां उनकी बीवी से उनके जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके बावजूद भी उस परिवार को अपना परिवार समझ रहे। जैसे ज्योति सिंह एक अपना मतलब एक दिखाई कि भाई भले ही मेरे पति से मेरा लाख झगड़ा है, वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हम अपने पति के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आने वाले समय में भी खड़े रहेंगे। और आपकी माता जी के साथ भी ज्योति सिंह का मतलब कि व्यवहार जो था बहुत पॉजिटिव था। या आपकी माता जी को लेकर आज तक ज्योति सिंह ने कभी भी अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसा अनाप शनाप नहीं बोला, हमेशा ये बोलिए कि वो माँ है और वो माँ कुछ भी बोल सकती हैं। तो भाई आपको भी उसी तरह से रिश्ता निभाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।